Dear students, myself CP Seni, Assistant Professor in Chemistry, Government College सुजानगढ़। पिछले वीडियो में हमने MSc फाइनल के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। सिलेबस में देखा था हमने कि ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में दो पेपर होते हैं, एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस और सेकेंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो आज हम यहाँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट है रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो रिएजेंट्स में मेटल प्रेजेंट रहता है एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें अपन तो उसमें आता है कार्बन। तो रिएजेंट्स में मेटल और कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो मेटल और कार्बन के बेसिस पर यहाँ पर अपन सबसे फर्स्ट देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स, या बोले अपन कि व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन carbon metal bonds are called organometallic compounds. Organometallic compounds represent Rm। इनको हम Rm से रिप्रेजेंट करते हैं या बोल सकते हैं RCH2M, अर्थात इनमें डायरेक्ट कार्बन और मेटल के बीच पर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड में कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में बिहेव करेगा यहाँ पर, और मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव के रूप में। तो यहाँ मेटल किसके रूप में रहती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा पार्शियली नेगेटिव और मेटल पर रहेगा पार्शियली पॉजिटिव। इस तरह से कार्बन मेटल बॉन्ड में आयनिक करैक्टर क्रिएट हो जाता है, और ये आयनिक करैक्टर मेटल के इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आयनिक करैक्टर is directly proportional to electropositive character of metal। मेटल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होंगे उसके अंदर आयनिक करैक्टर उतने ही अधिक हो जाएंगे। जनरली अपन जैसे बात करें, मान लीजिए कार्बन लिथियम, तो इसमें आयनिक करैक्टर रहते हैं 60%। कार्बन के साथ सोडियम मेटल जुड़ा हो तो आयनिक करैक्टर प्रेजेंट रहते हैं 65%। कार्बन मैग्नीशियम की बात करें तो 52%। इस तरह से मेटल के साथ जब कार्बन जुड़ा हो तो उसमें आयनिक करैक्टर अलग अलग परसेंटेज में रहते हैं। कार्बन जिंक में 38%। तो आयनिक करैक्टर के ऊपर इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो अब इनकी देखें अपन, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करैक्टर। रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी? आयनिक करैक्टर पर। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करैक्टर एंड आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखा हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। इस तरह से अपन इनकी रिएक्टिविटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आयनिक करैक्टर जितने ज्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयनिक करैक्टर कार्बन सोडियम बॉन्ड और कार्बन लिथियम बॉन्ड में सबसे ज्यादा है। तो ये कंपाउंड इनकी आयनिक करैक्टर क्या होंगे? हाईएस्ट आयनिक करैक्टर। हाईएस्ट आयनिक करैक्टर होंगे तो इनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट। और रिएक्टिविटी में
कार्बन और मेटल के बीच हमने देखा है मेटल पर होता है पार्शियली पॉजिटिव, कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव। तो कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है या इसे बोले एज वेल एज बेस। तो इसके बेसिस पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में आयनिक करैक्टर ज़्यादा होने पर रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और कम होने पर कम हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं अपन, इसमें बोल रहे हैं कि कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, परंतु और भी कंपाउंड पढ़ते हैं अपन। फॉर एग्जांपल MCO, इसे बोलते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनको अपन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो CO है ये इनऑर्गेनिक स्पीसीज, बट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के लिए कंडीशन है कि जो कार्बन पार्ट है वो ऑर्गेनिक स्पीसीज का पार्ट होना चाहिए। इसलिए हम मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक में कंसीडर नहीं करता। इसी तरह से दो कंपाउंड आते हैं MCN जिसे धातु साइनाइड एंड M2CO3 धातु कार्बोनेट कहते हैं। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक में कंसीडर नहीं किए जाते हैं क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से डिफरेंट होती हैं या इनके सिमिलर नहीं होती हैं, इसलिए इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो और कार्बन है जो ऑर्गेनिक स्पीसीज का पार्ट हो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब हमारे सिलेबस में अलग अलग मेटल्स के रिएजेंट मेंशन कर रखे हैं। उसी सीरीज में सबसे फर्स्ट रिएजेंट है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। कॉमन नेम है इसका ग्रिग्नार रिएजेंट। organometallic compounds discovered by French chemist Victor Grignard। तो इन्हीं के ऑनर या सम्मान में इनको ग्रिग्नार रिएजेंट कहा। तो इस चैप्टर में अपन रिएजेंट की प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन इनकी प्रिपरेशन। तो इसकी प्रिपरेशन होगी ग्रिग्नार रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ magnesium on alkyl halide in dry ether। रिएक्शन देखिए अपन RX react with Mg in presence of dry ether form RMgX। एग्जाम्पल के रूप में रिएक्शन लिखें CH3I react with Mg in presence of dry ether for CH3MgI। इस तरह से ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। अपन फोर गिवन हेलोजन, मान लीजिए हेलोजन सेम हो और एल्किल ग्रुप को चेंज करते जाएं तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो फोर गिवन हेलोजन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल ग्रुप, इनका ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट रिएक्टिव इज मिथाइल ग्रुप, देन इथाइल एंड देन प्रोपाइल। गिवन हेलोजन के रेस्पेक्ट में इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हो जाए। यदि एल्किल हैलाइड के लिए लिखें रिएक्टिविटी
order of alkyl halide। तो ये होगा RI, RBr, RCl and RF। इस तरह से इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाए। जब अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ट्राई ईथर में मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो, तो इस रिएक्शन में हम एज ए कैटालिस्ट आयोडीन क्रिस्टल का यूज किया जाता है। तो इस रिएक्शन में आयोडीन क्रिस्टल किसके रूप में बिहेव करेंगे? एज ए कैटालिस्ट। बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि ग्रिग्नार रिएजेंट फॉर्मेशन में किस कैटालिस्ट का यूज करते हैं, तो कैटालिस्ट क्या होगा? आयोडीन। इस रिएक्शन के द्वारा एल्किल ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। इस रिएक्शन से एरिल ग्रिग्नार रिएजेंट एंड वाइनिल ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो एरिल ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन करें तो उसके लिए होगा C6H5I रिएक्ट विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ THF। इन रिएक्शंस में एज ए सॉल्वेंट ड्राई ईथर के स्थान पर THF का यूज करते हैं, तो बन जाएगा C6H5MgI। वाइनिल ग्रिग्नार रिएजेंट फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे वाइनिल हैलाइड रिएक्ट विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ THF, फॉर्मेशन होगा वाइनिल ग्रिग्नार रिएजेंट। इस तरह से एरिल ग्रिग्नार रिएजेंट और वाइनिल ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वाइनिल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट रहता है। तो डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट रहने के कारण इनमें एज ए सॉल्वेंट ईथर के स्थान पर THF का यूज किया जाता है। इस तरह से अपन एल्किल ग्रिग्नार रिएजेंट, एरिल ग्रिग्नार रिएजेंट एंड वाइनिल ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन इसकी मैकेनिज्म। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसके बाद उसको स्टडी करें। थैंक यू।